नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज मैं आपसे एक बहुत यूनिक टॉपिक के ऊपर बात करना चाहता हूँ कि किस तरह से दो गुरु अलग अलग टाइप के होते हैं और दोनों ही आपको हेल्प कर सकते हैं अगर आप सचमुच में समझना चाहते हैं स्पिरिचुअल पाथ को। आप एनलाइटन होना चाहते हैं या आप फ्री होना चाहते हैं, जो भी आप शब्द यूज़ करें। तो मुझे इन दोनों गुरुओं से बहुत हेल्प मिली है और इसमें से कोई श्रेष्ठ है, कोई नहीं श्रेष्ठ है, ऐसा नहीं है। मेरे दोनों गुरुज़ रमण महर्षि और जे कृष्णमूर्ति, इन दोनों से मैं मिला नहीं हूँ और देखा जाए तो इन दोनों को समझने में, इन दोनों से हेल्प लेने में मेरी मदद की है डॉक्टर पी जे सहर ने। तो दोनों में बहुत स्पेसिफिक काइंड ऑफ डिफरेंस है, बहुत यूनिक डिफरेंस है। और जो लोग इस पाथ पे बहुत लंबा नहीं जाना चाहते, बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेना चाहते हैं, हाँ हम समझ गए, वो इस डिफरेंस को समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि जो लोग भी जे कृष्णमूर्ति को फॉलो करते हैं वो रमण को समझ नहीं पाएंगे, इसलिए उधर कभी जाएंगे नहीं, उनको पढ़ेंगे भी नहीं, और अगर पढ़ेंगे तो कंफ्यूज्ड होंगे। और वहीं जो लोग रमण महर्षि को स्टडी कर रहे हैं उनको लगेगा कि कृष्णमूर्ति तो अभी पूरी तरह से एनलाइटन हुए नहीं है। तो ये दोनों का अलग ग्रुप बन गया है। हालांकि चुपके चुपके लोग स्टडी करते हैं, बट जैसे आप लोग हैं ना, ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो आकर क्वेश्चन पूछते हैं कि इसकी पीछे सच्चाई क्या थी। इन दोनों गुरुओं के पर्सनैलिटी का डिफरेंस और उनकी टीचिंग में जो डिफरेंस है उसके पीछे की सच्चाई क्या है। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं आज का वीडियो का टॉपिक है कृष्णमूर्ति वर्सेस रमण महर्षि। सबसे पहला पॉइंट है रिलक्टेंस ऑफ बीइंग कॉल्ड अ गुरु। रिलक्टेंस मतलब होता है संकोच करना। कृष्णमूर्ति को जब भी कोई आदमी कहता था आप हमारे गुरु हैं तो वो मना करते थे। एक बहुत फेमस स्पिरिचुअल टीचर थी, वो उनके पास आई थी मिलने के लिए, तो उन्होंने उनसे पूछा भी, क्यों आप क्यों मना करते हैं, आप हैं गुरु? तो भी वो मना करते थे। ये एक तरह का संकोच है। संकोच समझते हैं? जैसे अगर आप खूब अमीर हो, बहुत पैसे वाले हो, और मैं आपसे कहूँ आप तो बहुत अमीर हैं, तो आप कहें नहीं ऐसा नहीं है। तो आप एक संकोच में, एक तरह की शराफत है, ये विनम्रता है। और वहीं पर रमण महर्षि इसमें बिल्कुल संकोच करते ही नहीं थे। अगर कोई उनको अपना गुरु मानता था तो उसको वो इनिशिएट करते थे अलग अलग तरह से। किसी को आँखों से करते थे, किसी को मुँह से करते थे, किसी को मिस्टिकली करते थे कि रमण वहाँ तिरुवन्नमलाई में है और वो आदमी बम्बई में है, दिल्ली में है, और उसको आकर के उन्होंने इनिशिएट कर दिया। तो ये जो इनिशिएशन का प्रोसेस था ये रमण ही करते थे। कृष्णमूर्ति पढ़ाते थे, लोग उनके पास आएँ, उनसे पूछें, क्वेश्चंस पूछें, वो उसके आंसर दें, बहुत गहरे से जाते थे, बट वो इसके लिए मना करते थे कि मैं आपका गुरु हूँ। इसके पीछे वजह है, दोनों मास्टर सही करते थे। अगर ये कहते हैं मैं आपका गुरु नहीं हूँ तो उसके पीछे वजह ये थी कि हर आदमी को अपने एवोल्यूशन का खुद जिम्मेदारी लेना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि फला फला गुरु मेरे हैं और अब वो मेरी एवोल्यूशन का देखभाल कर लेंगे, मुझे ग्रो करा देंगे। तो जब आपको ये रहता है कि मेरा कोई गुरु नहीं है या ये आदमी मेरा गुरु नहीं है और मैं फिर भी उसको सुन रहा हूँ, तो आपके पास जिम्मेदारी आती है कि ये आप समझो और उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। और वहीं पर जो लोग भी रमण के पास आते थे उनको भी समझने की जिम्मेदारी उन्हीं की थी। लेकिन रमण को इस चीज़ का एहसास था कि एक आदमी जब समंदर में बिना किसी मैप के, बिना किसी जीपीएस के रहता है तो भटक जाता है। इसलिए उनको दिक्कत नहीं होती थी कोई मुझे गुरु मान ले तो। रमण भी टीचिंग देते थे जैसे कृष्णमूर्ति देते थे, लेकिन साथ ही साथ वो आपको इमोशनली भी सपोर्ट करते थे। इसके पीछे वजह क्या है, बहुत लंबी टॉपिक है, बट रमण वॉज ओके विद दिस आइडिया कि मैं आपका गार्जियन बनने को तैयार हूँ। तो अब आप ये मत पूछिएगा कि दोनों में से सही कौन है। अगर आपको लगता है कि आपको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है तो आप रमण को अपना गुरु मान सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे किसी गुरु की ज़रूरत नहीं है तो आप कृष्णमूर्ति को पढ़ करके एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से टू हैव अ गुरु इज़ ऑलवेज हेल्पफुल। दूसरा पॉइंट है फिज़िकल हेल्थ।
दोनों मास्टर्स को उनके लास्ट स्टेजेस पे, लाइफ के एकदम एंड पे कैंसर हुआ। रमण को हुआ हाथ का कैंसर, बोन कैंसर। कृष्णमूर्ति को हुआ पैनक्रियाटिक कैंसर हुआ शायद, हाँ पैनक्रियाटिक हुआ था। लेकिन मेरे हिसाब से रमण महर्षि सेक्शन 3 के आगे थे। वो अपने फिजिकल बॉडी से अलग रहते थे ज़्यादातर टाइम। कृष्णमूर्ति अवेयरनेस में रहते थे, बट उनको फिजिकल बॉडी का एहसास काफ़ी था। कभी कभी वो अलग होते थे और उसको बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्रेस किया है अपनी बहुत सी बुक्स में, नोट्स में और कई जगहों पर उन्होंने एक्सप्रेस किया है। इसलिए जब मैंने पढ़ा था उनकी बायोग्राफी में, जब उनको ये कैंसर हुआ ना, तो उनके मन में से एक क्वेश्चन आया था, कृष्णमूर्ति के मन में से, आखिर क्यों, मैंने कौन सा ऐसा गलत तरीके से जिया या क्या किया जिसकी वजह से मुझे ये कैंसर हुआ। तो ये जो एक कंप्लेन जैसा है या एक सवाल जैसा है, ये रमण में नहीं था, क्योंकि रमण को ये चीज़ एक्सपीरियंस के तौर पे क्लियर थी कि बॉडी अपने आप में ही कैंसर है। इसलिए अगर कैंसर हो भी गया तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। बट कृष्णमूर्ति को ताज्जुब लगा, उनको लगा अरे जब सब कुछ परफेक्ट है तो क्यों ऐसा होना चाहिए। तो उस एंगल से मुझे लगता है कि हमको ये नहीं मान लेना चाहिए कि अवेयरनेस और अवेयरनेस वही अल्टीमेट है। गोइंग बियॉन्ड योर फिजिकल सेल्फ वो अल्टीमेट है। अवेयरनेस रास्ता है जब आप अपने थॉट्स में से बाहर निकलते हैं और आप प्योर कॉन्शियसनेस में रहते हैं, अवेयरनेस में रहते हैं, चीज़ें आपके पकड़ में आती हैं, लेकिन आप बॉडी के साथ रहते हैं। वो एक स्टेज है और उससे निकल करके आपको नेक्स्ट स्टेज पे जाना होगा जिसमें रमण रहते थे। रमण तो हफ्तों दिनों दिन तक बॉडी कॉन्शियसनेस से फ्री रहते थे, बहुत यंग एज से ही। और कृष्णमूर्ति सेक्शन 2 और 3 के बीच में थे, जिसमें उनको इंट्यूशन और मेडिटेशन बहुत फ्रिक्वेंटली होता था, लेकिन वो बॉडी के साथ रहते थे ज़्यादातर टाइम। तीसरा पॉइंट है इनिशिएशन ऑफ डिसाइपल्स। मेरा इनिशिएशन हुआ है बाई डॉक्टर पीजे सहर ने। ज़ेनोगा आई और उसके बाद मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में मेरे को इनिशिएशन हुआ। तो मुझे तो क्लियर एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। उसी के बाद से मुझे कृष्णमूर्ति समझ में आना शुरू हुए, उसी के बाद से मुझे रमण समझ में आना शुरू हुए। लेकिन कृष्णमूर्ति इसमें बहुत रिलक्टेंट थे। वो शिष्य वर्ड ही उनके लिए दिक्कत था। इनफैक्ट मुझे लगता है ना, उनकी लाइफ का पर्पज़ यहाँ पर नॉलेज को एक नए एंगल से प्रेजेंट करना था, क्योंकि इतनी घिसी पिटी तरीके से चली आ रही है कि हर एक वर्ड का मतलब ही ख़त्म हो गया था। लेकिन कृष्णमूर्ति इसको सटल तरीके से एक्सप्रेस करते थे। वो बोलते थे कि लर्नर्स माइंड होना चाहिए, अर्जेंसी ऑफ चेंज होना चाहिए, लेकिन वो कभी भी एक्सप्लिसिट तरीके से ओपनली ये नहीं बोलते थे कि आपको एक शिष्य होना चाहिए। और वहीं पर हमारे रमण, उनके तो लाखों शिष्य थे। तो इनिशिएशन रमण देते थे, कृष्णमूर्ति इसमें संकोच करते थे। थर्ड है मिस्टिकल इवेंट्स, चमत्कारी चीज़ें दोनों के साथ में होती थी, दोनों के आसपास होती थी। कृष्णमूर्ति इसको छुपा छुपा के और रमण इसको एकदम ओपनली, लेकिन फिर भी हम्बलनेस के साथ कभी भी ये नहीं बोलते थे कि ये मैंने किया, बट उनके साथ ज़्यादा होता था। जो भी लोग रमण महर्षि के पास थे उनको ढेरों मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस हुए हैं और उन्होंने कभी इनकार नहीं किया रमण ने। और कृष्णमूर्ति के साथ जो मिस्टिकल इवेंट्स हुए हैं वो सेलेक्टेड लोगों के साथ हुए हैं और उसको मैंने बहुत कम जगहों पर पढ़ा है। मुझे लगता है इस चीज़ को वो कर्व करते थे, कंट्रोल करते थे। इसके पीछे की वजह भी मुझे लगता है यही है कि जो चीज़ आप रेगुलेट नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते, उसके बारे में आप कम से कम बात करेंगे। नहीं तो आपने एक बार बोल दिया किसी को मिस्टिकल चीज़ हो रही है और लाइन लगा कर लोग आपसे वही बोलेंगे। एक तरह से आप हो जाएंगे जमूरे। लोग बंदर का डांस कराते हैं तो लोग ऐसे आपके पास आएंगे, बोलेंगे दिखाइए, चमत्कार दिखाइए, ये दिखाइए, वो दिखाइए। तो कृष्णमूर्ति को एकदम क्लियर था कि मैं तुम्हें ज्ञान देने के लिए आया हूँ, प्योर नॉलेज। मैं यहाँ पर ये कोई शो दिखाने नहीं आया हूँ। जबकि हमारे रमण महर्षि और उन्हीं के जैसे थे साईं बाबा, उन दोनों के पास में वो वाक सिद्धि नहीं थी, वो शब्दों का वोकैबुलरी नहीं, बिल्डअप नहीं था उनके ब्रेन में। इसलिए उन लोगों ने मिस्टिकल इवेंट्स का आराम से खूब लिबरली हेल्प लिया। जैसे एक आदमी के पास अगर शब्द हैं तो शब्द से बोलेगा, और जिसके पास शब्द कम है वो अपने चमत्कार से बोलेगा। रमण के लिए और साईं बाबा के लिए चमत्कार एक लैंग्वेज थी
कि अगर तुम्हारी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होगा मटेरियल चीज़ों में, तुम्हारी हेल्थ ठीक होगी, तुम्हारी शादी होगी, तुमको बच्चा होगा, तो तुम आओगे, ज्ञान के लिए आओगे। लेकिन वहाँ पर कृष्णमूर्ति बोलते थे पहले ज्ञान के लिए आओ, और सारी बातें वेस्टेज, बकवास हैं। और दोनों ही सही हैं। बट इससे एक चीज़ ज़रूर लेके चलिएगा, ये नहीं है कि इस मिस्टिकल चीज़ें दुनिया में होती ही नहीं हैं, होती हैं, ये खतरनाक हैं। इसलिए रमण जैसे लोग मिस्टिकल चीज़ों के होते हुए भी आपसे बोलते थे कि इसके चक्कर में मत पड़ना। ये एक स्टेज है जो ज़नोगा बोलती है कि आप उससे बहुत सावधानी से बच के निकलिएगा, क्योंकि जैसे शराब, सिगरेट, पैसा, सेक्स, इन सब की आदत पड़ती है, इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एडिक्शन होता है पावर का, मिस्टिकल पावर्स का। तो आप पहले से ही रोज़मर्रा की लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों की एडिक्शन से बचिए। पैसे की एडिक्शन से यूज़ करिए, बट एडिक्शन से बचिए, तभी जाकर के आप उस एडिक्शन से बच पाएंगे, मिस्टिकल पावर्स के एडिक्शन से। कृष्णमूर्ति ने उसको एक्सप्रेस नहीं किया, बट कहीं कहीं बहुत ही सटल तरीके से बोला है, बात की है। हम कृष्णमूर्ति फाउंडेशन में चले जाएं, किसी भी स्कूल में, किसी भी जगह पे एक भी मंदिर नहीं मिलेगा आपको, सिंगल टेम्पल नहीं है। और रमण आश्रम में वो जहाँ उनकी समाधि है वहाँ टेम्पल है, उनकी माँ की समाधि के पास टेम्पल है, जहाँ रमण की मूर्ति है उसके सामने शंकर जी की मूर्ति है। वो तो मानते थे इस चीज़ को कि हाँ भगवान होता है और उसका प्रॉपर रूप प्रार्थना करने लायक है। इसके पीछे दो चीज़ें हैं। जैसे कोई ऑपरेशन होता है ना, डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो उस समय पूरे उसको ध्यान मरीज़ पर देना पड़ता है। कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन हो, ब्रेन का ऑपरेशन हो, हार्ट का ऑपरेशन हो, तो कृष्णमूर्ति ने पूरा लाइफ केवल इस चीज़ पे ध्यान दिया कि कैसे उनके माइंड में जो प्योर अवेयरनेस है वो लोगों को टच कर सके। अगर आप उनके पास जाते हैं, अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, तो आप एक इंसान से नहीं बात कर रहे हैं, वो एक प्योर अवेयरनेस से बात कर रहे हैं, और वहाँ से आपका रिस्पॉन्स मिलता था। और अगर भगवान का नाम लेते थे तो प्योर अवेयरनेस नाम की वजह से डाइल्यूट हो जाता था। आपको लगता है अच्छा ठीक है भगवान है तो उसकी पर्सनैलिटी होगी, फिर वो मुझे हेल्प कर सकता है, और आपकी डिज़ायर्स उसके साथ बांधेंगे आप। तो उन सब चीज़ों से बचना चाहते थे कृष्णमूर्ति, आपको बचाना चाहते थे। वो चाहते थे आप पूरी तरह से जैसे वो प्योर अवेयरनेस के टच में हैं वो आपको भी हो सके, और होता भी है। अगर आप कृष्णमूर्ति को बहुत ध्यान से सुने तो आप भी जब तक उनकी बात सुन रहे तब तक आप प्योर अवेयरनेस में रहते हैं। रमण, उनका तरीका अलग था। वो आपसे बहुत सिंपल विधि देते थे, पूछो अपने आप से मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, किसे ये थॉट्स हो रहे हैं, किसे डिस्टर्बेंस हो रहा है, और उसके बाद आप पहुँचते हैं प्योर अवेयरनेस में। अगर कोई समझदार आदमी होगा तो देखेगा दोनों सेम है। आप जब चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो प्योर अवेयरनेस में अपने आप जाते हैं। जब आप पूछ रहे हैं मैं कौन हूँ तो भी आप अपने पास आते हैं। और भगवान का जो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है वो साइलेंस है, स्पेस है, एम्प्टीनेस है। लेकिन जब तक आप वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं, आपका माइंड शांत नहीं हो पा रहा है, तब तक आपको ईश्वर का रूप यूज़ करने से कोई नुकसान नहीं है। अब फिर से मुझे लगता है दोनों में ऐसा नहीं है कि एक आदमी कम समझदार है इसलिए उसको ईश्वर का रूप चाहिए, और एक आदमी बहुत समझदार है तो उसको खाली प्योर अवेयरनेस से काम चल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा माइंड अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग समय होता है। जब वो आई सेंटर में होता है तो प्योर अवेयरनेस को प्योर फॉर्म में, साइलेंस के फॉर्म में समझना चाहता है, और वहीं पर थोड़ा बेहोश होता है, या जब वो थका होता है, परेशान होता है, तो उसको रूप चाहिए। वो ईश्वर से रोना चाहता है, लड़ना चाहता है, उसको उसका भक्त बनना चाहता है। तो एक हेल्प करता है आई सेंटर में, लेकिन दूसरा आपको सपोर्ट करता है जब आप इमोशंस में होते हैं, हैबिट में होते हैं। इसलिए मैंने देखा है कि जो लोग भी अपने आप को भक्त मानने को तैयार हैं, उनके अंदर में सरेंडर, डेडिकेशन ज़्यादा होता है। और बहुत से लोग हैं जो कृष्णमूर्ति फाउंडेशन में भक्त की तरह हैं, सरेंडर भी है, लेकिन उनके पास कोई भगवान नहीं है जिसको सरेंडर कर सकें। क्योंकि कृष्णमूर्ति क्या बोलते हैं, अपना भगवान खुद हो, प्योर अवेयरनेस तुम्हारा खुद का भगवान है। तो मुझे लगता है ना कि ये जो रमण महर्षि का तरीका है वो नाव पे बैठ करके इमरजेंसी के लिए सेफ्टी जैकेट की तरह है। जब नाव टूटती है, डूबेंगे तो डूबेंगे नहीं, बचे रहेंगे आप। हमारे कृष्णमूर्ति वो तो बोलते भाई आप समंदर में तैरना सीखो, हम कुछ नहीं कर सकते। मुझे दोनों मास्टर्स हेल्प करते हैं अलग अलग तरीके से, मैं दोनों के लिए थैंकफुल हूँ।
बल्कि मुझे दोनों में डिफरेंस लगता ही नहीं है। मुझे लगता है डिवाइन फ्रैगमेंट, मेरी जो आत्मन है उसको दो भाषाएं आती हैं, एक कृष्णमूर्ति की भाषा आती है और एक रमण की भाषा आती है। बट मैं हूँ ज़ेनोगी। ज़ेनोगी मतलब जो सेक्शन 4 तक पहुँचने वाला है। सारे सेक्शंस पता है आपको? सेक्शन 1 पे ज़्यादातर लोग हैं, सेक्शन 2 में मेडिटेशन चालू हो जाता है, सेक्शन 3 में मिस्टिकल पावर्स आपके साथ होना शुरू हो जाते हैं, आप उनको रेगुलेट कर पाते हैं, और लास्ट है सेक्शन 4 जिसमें हर एक आदमी को अल्टीमेटली पहुंचना है। और दोनों में से कोई श्रेष्ठ नहीं है या कोई नीचा नहीं है। ये सेक्शंस का जो नाम दिया गया है ये केवल हमारे माइंड को समझने के लिए, आसान करने के लिए दिया गया है। जैसे धरती पर समंदर है तो उसको इतना बड़ा समंदर है कि उसको नाम दिया गया है कि ये प्रशांत महासागर है, ये उससे छोटा सागर है, बट सारे के सारे सागर एक ही हैं। तो दोनों मास्टर्स एक ही डिवाइन फ्रैगमेंट के दो रूप हैं।